उदयपुर के राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा में अवैध भूखंड और मकानों को गिराने के मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने इस मामले में कार्रवाई को जायज बताकर आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की बात कह दी। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन से यह मसला पूरे प्रदेश में गूंज रहा है और आरके सर्कल विवाद के बाद इस मामले से भी भाजपा की बड़ी फजीहत हो रही थी। लेकिन अब यूडीए कमिश्नर जैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ साफ कह दिया कि जो बाउंड्री वाल और निर्माणाधीन मकान गिराए गए हैं वह अवैध थे और इनके संबंध में 500 रुपए के स्टाम्प के सिवाय किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जैन ने बताया कि स्टाम्प पर लिखी गई बात दोनों पक्षकारों की जानकारी में थी, जिसके अनुसार भूखंड कब्जेशुदा बताकर बेचे गए। इनके लेन देन में किसी भी बैंक के चेक नंबर का उल्लेख नहीं है, जो राज्य सरकार के नियमों के विपरीत थे। 7 घंटे चली कार्यवाही में एक भी मकान नहीं गिराया गया है, सिर्फ निर्माणाधीन मकान या बाउंड्री वाल ही गिराई गई है। राहुल जैन ने बताया कि पहले भी यहां 60,000 वर्ग फीट जमीन देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 बार की जा चुकी है। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा धोखे से बेचे गए भूखंडों पर ग्राम पंचायत द्वारा एनओसी देना, जलदाय विभाग द्वारा नल कनेक्शन और विद्युत विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन देना गलत है। इस मामले में इन विभागों ने यूडीए से अनापत्ति नहीं ली थी। वर्ष 2024 में 14 लाख और इसी साल 22 लाख के बेचे गए भूखंड अतिक्रमियों द्वारा गरीब आम जन को बेचा गया है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। मीडिया से बातचीत में जैन ने यह भी कहा कि इस तरह कब्जे करके बेचेंगे तो यूडीए के पास जमीन बचेगी ही नहीं। जो कार्रवाई सवीना खेड़ा में उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई थी, उसके अंदर जो जमीन थी उस जमीन पे 2023 से बाद में जो कब्जे हुए पिछले 2 वर्षों में, उन कब्जों के विरोधी कार्रवाई की गई है। उसके अंदर जो कच्ची बाउंड्रियां, पक्की बाउंड्रियां, जो कोठड़ियां बनाई गई थी, उन सबको विशेषकर खत्म किया गया है। कुछ निर्माणाधीन मकान थे, उनको विधिवत नोटिस जारी करने के उपरांत कार्रवाई की गई है और किसी भी व्यक्ति को जो रहवास वहां कर रहा था उनको नहीं उस दिन हटाया गया है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है कि रहवास वाले व्यक्तियों को वहां से हटाया गया है। ये जो कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण ने करी है, इसमें पूरी जांच के विधिवत जो जांच की बात की गई थी, गूगल अर्थ के थ्रू हमने सैटेलाइट इमेजरी पूरी देखी थी और जो सैटेलाइट इमेजरी में जो 2022 तक 2023 तक के जो कंस्ट्रक्शन थे उनको हमने अभी तक नहीं छेड़ा। उन सबको भी आगे नोटिस देके उनके दस्तावेज लेने के उपरांत उस पर निर्णय लेके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये भी बात है कि जो ये सारे जो एग्रीमेंट्स थे, जो सरकारी जमीन पे एग्रीमेंट किए गए थे, उन एग्रीमेंट्स में कई बात देखने लायक है। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि जो क्रेता और विक्रेता पक्ष थे उन दोनों को ये बात पता थी कि ये जमीन बिलानाम सरकारी जमीन थी और जो कि अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास है और इस जमीन पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरी जो एग्रीमेंट से इनके कई लाइनों में चीज का साफ जिक्र है। इस एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी आबादी का खसरा नंबर या सरकारी जमीन का कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है। इसमें लेन देन पूरी कैश में दिखाई गई है और इसमें साथ में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर भविष्य में कोई भी कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी तो विक्रेता का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी और क्रेता इसमें कभी भी कोई न्यायालय में वाद विचार नहीं कर सकता है। तो इस बातों से स्पष्ट होता है कि जमीन जो होती है सरकारी जमीन है और इस जमीन के बारे में सभी को जानकारी दी। मैं आप सभी के माध्यम से आज उदयपुर के वासियों को और समस्त उदयपुर के आसपास के लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह के झांसों में ना आए। आप जो भी जमीन इत्यादि खरीदें, अपना निवेश करें, अपने परिवार के लिए, अपने रहवास के लिए खरीदें, उन सब में विशेष रूप से ये देखें कि कोई भी बिना अराजी के कोई एग्रीमेंट ना हो। एग्रीमेंट के आधार पर जमीनें ना खरीदें, रजिस्ट्री कराएं जमीनों की। रजिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है निकल के। और साथ में हमेशा जब भी ले तो उसकी पूरी जांच करें। सरकारी जमीनों पर अगर इस तरीके से कब्जे करके लोग बनाते हैं तो गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल इलीगल है और उस पर भविष्य में भी कार्रवाई होने की पूरी संभावनाएं रहती है। अतः इस तरह की चीजों से बचें और जो भी जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं उन लोगों के, जिन गरीब आमजनों के साथ इस तरह की घटना कारित हुई है, जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आगामी दिनों में उदयपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे कैंप के माध्यम से आप सबसे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं हम, आप अपने दस्तावेज हमको दें ताकि हम उस पर विधिवत जांच करके आगे कार्रवाई कर सकें और जो असल में दोषी है उन लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर पाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा जो भी लोग खरीद रहे हैं सामान उसका विशेष ध्यान रखें
और इस तरह की चीजों में ना पड़े। लीगल एक्शन के बारे में बता दें। जो लीगल एक्शन इसमें है कि जो हमारे पास कुछ दस्तावेज अभी तक प्राप्त हुए हैं अलग अलग सोर्सेज से, हम उन सब के जांच करके हम पुलिस विभाग को इसमें कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं, और जो भी आगामी जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उन लोगों के जो भी दस्तावेज हमारे पास आएंगे, हम उन सभी दस्तावेजों में क्रेता विक्रेताओं के नाम के साथ आगे भेजेंगे, ताकि जो लोग असल में हैं उन लोग को हम पकड़ सके। टारगेटेड कार्रवाई की गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टारगेटेड कुछ नहीं है। देखिए, उस दिन जो कार्रवाई की गई थी वो रहवास को लेकर थी। जिन जगहों पर रहवास नहीं है सबसे पहले उनको किया गया है। ऐसी कोई टारगेटेड कार्रवाई नहीं है। और जिन लोगों के मकान अभी बचे हुए हैं उन सब में भी जब तक उनके दस्तावेज चेक नहीं, कुछ रहवास है उसमें, उनमें एक बार दस्तावेज चेक करने के आगे कार्रवाई की जाए। अगर वही बात है, जो अगर ऐसे कोई परिवार है तो वो डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम उनके लिए जो भी है यथासंभव उन्हें सफल उनकी मदद करें। पानी की टंकी और बिजली कनेक्शन पर लोगों को मिल गया। देखिए, वो मैंने आपको उस चीज में बताया था, आपने जो चर्चा हुई थी पानी की टंकी और जो बिजली कनेक्शन वाले इश्यूज हैं। पानी की टंकी जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ बनी हुई है, वो पूरे गाँव के लिए है। और बिजली कनेक्शन के लिए एबीवीएनएल को लिखा जा चुका है, उनके पास जो भी दस्तावेज उसका आधार है। अब इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिन से मदद के लिए दौड़ रहे भाजपा और कांग्रेस के साथ बाप के नेता क्या मदद करते हैं। अब तक ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने 2023 से पहले के भूखंडों को बचाने की बात कही थी। अन्य भाजपा नेताओं ने इस मामले में मुख्यमंत्री से बात कर सहयोग का आश्वासन दिया। मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया और कार्रवाई से पीड़ित न्याय और राहत की आस लगाए बैठे थे। ऐसे में यूडीए कमिश्नर का यह बयान प्रभावितों पर दुखों का नया पहाड़ टूटने जैसा है। अब अतिक्रमण में जिन भाजपा नेताओं के नाम आए हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अतिक्रमण के असल दोषी तो वे ही हैं और गरीबों को धोखे में रखकर कब्जेशुदा जमीनों को बेच दिया। प्रभावितों को उम्मीद थी कि शायद यूडीए नर्म रमाया अपनाए और हमें राहत मिले और दोषियों पर कार्रवाई करे, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई।